अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये लड़की लालची है, मतलबी है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अभी इसी वक्त इस शादी को तोड़ता हूँ। सोच क्या रही हो सुजाता? बहू की आरती करो और घर में स्वागत करो उसका। सुजाता, वो आलते की थाल और कलश ले आओ। इस गोलमुखी को अपने घर में शुभ कदम नहीं रखने दूंगी। अंदर आओ बहू। अब अपना पैर थाली में रखो, अपने शुभ पैरों की छाप इस चादर पर लगाओ। लगता है आधी अधूरी लक्ष्मी आएगी इस घर में। मैंने तो बड़ी थाल मंगवाई थी, ये छोटी थाल में आटा किसने रखा है? सुजाता, दूसरा थाल लेकर आओ। नहीं पापा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, बहू के कदम तो साक्षात लक्ष्मी जी के कदम है। माँ, हमें जर्मनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो कब से अटका हुआ था। मैं ना कहती थी, राधिका हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ है। दादी, मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। राधिका बेटा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें तो पता है ना आजकल के लड़कों के तेवर कैसे होते हैं, रस्मों रिवाजों से पक जाते हैं। तुम चलो, मैं आगे की रस्म बताती हूँ तुम्हें। आओ। क्यों आया तू वापस? हमने तो तुम्हारी जगह उस बेटे को बिठा दिया था ना। अरे तुमने उस गोलमुखी से शादी क्यों की मुन्ना? क्यों? बता हमें। बेटा आंचल फैलाओ।
ये अक्षत के दाने घर के कोने कोने में छिड़क देना। लक्ष्मी जब अक्षत के दाने छिड़कती है तो घर की खुशियों में बहुत बरकत हो जाती है। काया ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया? हाँ माँ, उसने कहा कि मैंने बहुत देर कर दी आने में। वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। अगर वो मुझसे शादी करेगी तो उसे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे कि उसने किसी और का घर उजाड़ कर अपना घर बसा लिया। जब काया ने तुझसे शादी करने से मना किया था तो इस गोलमुखी से शादी करने की क्या जरूरत थी? क्यों की तूने इससे शादी? क्यों इसे इस घर की बहू बनाया? तुझे वापस नहीं आना चाहिए था। आपको लगता है कि मैं वापस आना चाहता था? नहीं माँ, काया के मना कर देने पर मैं इस सब से बहुत दूर चला जाना चाहता था, बहुत दूर। लेकिन फिर क्या? दादा काफी रौनक है, चाय पिलाओ कड़क। हाँ भैया, बस ये लो भाई। अरे आज तो वो बड़े कारोबारी जगमोहन जी के इकलौते बेटे की शादी है ना? हाँ, शहर के बहुत ही नामचीन लोग बुलाए शादी में। शहर की सबसे बड़ी शादी है। वैसे जगमोहन जी इतने बड़े इंसान हैं, पर उनमें घमंड रत्ती भर भी नहीं है। वो सबकी इज्जत करते हैं, इसीलिए समाज में उनकी इज्जत है भैया। इज्जत तो उनकी बहुत है समाज में, बहुत नेक इंसान, सब उनकी इज्जत करते हैं। इसलिए वापस आया माँ, उस राधिका के लिए नहीं, अपने पापा के लिए, उनकी इज्जत के लिए वापस आया। पापा ने इतने साल मेहनत करके जो नाम कमाया, उससे मैं यूं एक पल में मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था। मुझसे भले ही मेरी खुशियां छिन गई माँ, मेरे पापा को उनकी खुशी मिलनी चाहिए, इसीलिए वापस आया। रुको, सच जानने के बाद अगर राधिका ने खुद शादी से मना कर दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। ना काया को ताने सुनने पड़ते, ना तेरे पापा की इज्जत बर्बाद होती, और ना हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद होती। कुछ नहीं होता। काम करते हैं, इस रूम में भी जाकर छिड़क देते हैं। आप सही कह रही है माँ, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, फिर भी पैसों की लालच में उसने मुझसे शादी कर ली। क्यों? वो पापा की बहू तो बन गई, लेकिन मेरी पत्नी कभी नहीं बन पाएगी। मैं उसे मेरी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। इससे ज्यादा नफरत करता हूं मैं उससे। तुमको तुम्हारे माँ बाप ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई कि किसी के भी कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। जितना मोटा शरीर उतनी मोटी बुद्धि। सॉरी माँ जी, हम बस ये अक्षर डालने आए थे, दरवाजा अटक गया था इसलिए जोर से खोल दिया। हम अभी वापस चले जाते हैं। राधिका बहू, अक्षर डाल दिया हो तो हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते। पता है, तुम्हारी सास ने बहुत अच्छे से सजाया है वो कमरा। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? आजा, आजा।
बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शादी में भी ऐसी ही परेशान थी, यहाँ आकर भी यही हाल है। अब जाके एक बार पूछिए ना क्या हुआ है। क्या हो गया अम्मा? राधिका बिटिया की याद आ रही है आपको? नहीं नहीं, हम क्यों उसे याद करेंगे? हम तो चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, अब हो गई शादी। हमारे सीने से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। बस राधिका की सुखी जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अनु, एक काम करना, राधिका को अभी फोन लगा और पूछ ले वहां सब ठीक तो है ना। अम्मा, इतनी रात को अभी कॉल करें? हाँ, कोई बात नहीं, सुबह उठते ही पहले उसको फोन करना और पूछ लेना वहां सब ठीक तो है ना। हाँ अम्मा, फोन करके पूछ लेंगे। ठीक है, सोने जाते हैं। हे महादेव महादेव, हे महादेव, सब कुशल मंगल रखना। सुनो, ये दूध तुम दिव्यम को पहले मत देना, ठीक है? सबसे पहले तुम उससे गिफ्ट लेना। हाँ, तुम तो दिव्यम के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो, है कि नहीं? और हाँ, आज खास रात को तुम और खास बना देना, है? चल। तो ये रहा तुम्हारा कमरा। ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? माना कि तुमने इतना बड़ा कमरा तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा, लेकिन देखो अब तुम्हारी किस्मत कैसे खुल गई। अब से ये कमरा सिर्फ तुम्हारा। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? आए मम्मी। तुम भी ना। ये दिव्यम जी सुबह सुबह कहाँ चले गए? हमारा फोन कहाँ बज रहा है? हाँ मम्मी। क्या तुम अभी उठी हो? राधिका 7:30 बज रहे हैं। तुम्हें कुछ समय की कदर है या नहीं? अभी तक तो तुम्हें उठकर तैयार होकर पूजा भी कर लेनी चाहिए थी।
सॉरी मम्मी, वो इतने सारे फंक्शंस थे ना कि दिमाग से ही निकल गया। आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ सोचा है क्या बनाओगी? सोचा तो नहीं है, एक काम करते हैं माँ जी से जाकर पूछ लेंगे। और सुन, अब उस घर में वही तुम्हारी माँ है। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो तो उन्हें बताना और सब कुछ उन्हें पूछ कर करना, समझी? फूटे करम हमारे, तू बड़ा हमारा सुनती हो जो अपने बेटी को ज्ञान बांट रही हो। हमारी गलतियों से ही सीख कर इसे बता रहे हैं अम्मा जी। ला, हम बात करते हैं राधिका से। अरे नहीं, हम आप लोग को आराम से कॉल करते हैं, अभी बहुत लेट हो गए, हम जा रहे बाथरूम में नहाने। अरे सुन, हेलो, अनु, राधिका के आवाज से लग रहा था ना कि वो ठीक है। अम्मा जी अभी सोकर उठी है, ठीक ही होगी। उसने कुछ बताया दिव्यम जी के बारे में? मतलब उसके परिवार वालों का बर्ताव कैसा था उसके साथ? ये सब पूछने का मौका नहीं मिला, वापस फोन करूंगी तो पूछ लूंगी पक्का। अभी ये बताइए, आपके लिए चाय रखूं? पूछ कर बना रहे हैं, बनाओ। अदरक वाली कड़क चाय बना के लेके आ। बनाते हैं। दिव्यम जी ने कल हमसे बात भी नहीं की, ऐसे ही चले गए सुबह सुबह। हमसे कोई गलती हुई है क्या? मुन्ना, सुहागन रहो, हमारा बच्चा सोफे पे सोया था। जी माँ जी, वो कल रात को बहुत देर से आए थे और काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे, तो बिना कुछ बोले सोफे पे जाकर सो गए, हमसे बात भी नहीं की। तुम हमसे हमारे बच्चे की शिकायत लगा रही हो? नहीं माँ जी, हम तो बस इतना कह रहे थे कि वो खुद से ही सोफे पर जाके सोए थे। तो और कहाँ सोता? हमारे बच्चे को बेड पर फैल के सोने की आदत है, लेकिन आधे से ज्यादा जगह तो तुमने ले रखी होगी, इस वजह से तो वो सो नहीं पाया। लगता है नया बड़ा बेड बनवाना ही पड़ेगा। हमारा बच्चा पता नहीं कैसे सोया होगा सोफे पर, उसको ठीक से नींद आई भी होगी कि नहीं आई होगी, और वो सुबह सुबह चला भी गया। क्या? कहीं फिर से तो नहीं भाग गया दिव्या? मेरा मतलब है भाग गया, मतलब सुबह सुबह दौड़ने तो नहीं गया दिव्या? आते ही तुमने कमरे पर अपना हक जताना शुरू कर दिया ना। इस कमरे में सब कुछ हमेशा से बहुत सलीके से रहता था, लेकिन नहीं, देखो आते ही तुमने अपना सामान पूरा फैला के रख दिया। आइंदा से इस कमरे में हर एक चीज को अपनी जगह पर और सलीके से रखना, समझी? जी। दिव्यम को ये सब पसंद नहीं है। कोई ना, चल सब ठीक कर लो। लगता है दिव्यम जी हमसे नाराज है, हमें उनसे बात करनी होगी। राधिका बेटा, सदा सुहागन रहो। ये मुन्ना आज भी जॉगिंग करने गया था? मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है ना दादी, अगर मैं जॉगिंग पे नहीं जाता मेरा दिमाग फट जाता। तेरा दिमाग शांत हो जाएगा, आरती ले ले आके। राधिका बहू, तुमने देखा ना हमारा दिव्यम कितना फिट है, तो अब से तुम भी अपने ऊपर कसरत करने की आदत डाल लो। जी, वो हम योगा करते हैं।
राधिका क्यों नहीं है? सुजाता। जी माँ, वो प्रोटीन शेक राधिका को दे दो, वो मुन्ना को दे आएगी। माँ, आज तक अपने बच्चे को प्रोटीन शेक हम नहीं दिया है और आज भी हम ही देंगे। क्या सुजाता तुम भी? अब तुम कब तक दिव्यम को अपने पल्लू में बांध के रखोगी? अब दिव्यम की शादी हो गई है, बीवी आ गई है, अब इसे ही तो आगे सब कुछ देखना होगा दिव्यम का, है ना? तो आज से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? राधिका, जाकर ये प्रोटीन शेक जल्दी से मुन्ना को दे आओ और जल्दी से नीचे आ जाना। आज तुम्हारी पहली रसोई है। पता नहीं इसे कुछ बनाना आता भी है या नहीं। क्या सुजाता तुम भी? तुम्हें याद नहीं वो शिव पूजा का प्रसाद? वो तो हमारी राधिका ने बनाया था, वो भी अपने हाथों से। सबको कितना पसंद आया था। इतना सब कुछ हम याद नहीं रखते ना। माँ जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि खाना अच्छा बने, और वैसे भी हमें खाना बनाने का शौक है। वो तो दिखता ही है कि खाने से तुम्हारा बड़ा गहरा नाता है। राधिका बेटा, तुम जाओ। सुजाता, राधिका अब तुम्हारी बहू है, उसे खुशी खुशी अपना लो, इसी में सबकी भलाई है। माँ, अगर ये लड़की आपको इतनी ही पसंद है ना, तो उसे आप ही सर चढ़ाइए। मेहरबानी करके हमें और हमारे मुन्ना के गले में उसे मत बांधिए।